गणित का टॉप 20 MCQ क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन जे है, दो अपरिमेय संख्याओं का योग हमेशा एक अपरिमेय संख्या होता है। ये कथन जो है रॉन्ग हो जाएगा। जैसे दो अपरिमेय संख्या ले ली, जैसे अपरिमेय संख्या लिए √3 और -√3। हम दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। और 0 एक क्या है, परिमेय संख्या है। यदि यहाँ पे बोला रहता कि हो सकता है करके, तो उसमें उस कथन को हम लोग सही ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया, हमेशा बोला गया है, तो कथन जो है जे असत्य हो जाएगा। उसके बाद कथन के है, संख्या 0 एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसे 0/1 के रूप में लिखा जा सकता है। कथन के सत्य है। उसके बाद कथन एल है, प्रत्येक वास्तविक संख्या या तो परिमेय संख्या होती है या अपरिमेय संख्या होती है। कथन एल सत्य है, जो रियल नंबर होता है वो ये परिमेय संख्या होती है या अपरिमेय संख्या होती है। कथन एल सत्य है। उसके बाद कथन एम है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 1 है। कथन एम असत्य हो जाएगा क्योंकि सबसे जो छोटी पूर्ण संख्या ये होल नंबर 0 होता है। कथन जो है एम भी असत्य हो गया। तो ऑप्शन में देखेंगे जिसमें के और एल होंगे वो सत्य हो जाएंगे। ये के और एल बी में दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। के और एल जो कथन क्या है, सत्य है। जे और एम असत्य है। प्रश्न है, चाल, समय और दूरी के संबंध में सत्य कथन चुने। कथन जे है, यदि दूरी स्थिर हो तो चाल समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है। कथन जे सत्य हो जाएगा। यदि जो डिस्टेंस है, दूरी क्या हो, स्थिर हो, तो जो चाल है, स्पीड है, क्या होता है, टाइम का इन्वर्सली होता है या व्युत्क्रमानुपाती। जैसे हम यहाँ पे स्पीड लिख लिए, इक्वल में हो गया डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो ये टाइम जो है क्या होता है, ये स्पीड का जो है व्युत्क्रमानुपाती है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसी को हम लोग एस व्युत्क्रमानुपाती 1/t ऐसे लिख सकते हैं। जो डिस्टेंस क्या है, स्थिर है। ये कथन जो है जे सत्य हो जाएगा। उसके बाद कथन के है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा का मान 15 मीटर पर सेकेंड के बराबर होता है। तो ये जो किलोमीटर को हम लोग जो है मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा, 54 और गुणा में हो जाएगा ये 5/18। इसको मीटर सेकेंड में चेंज कर रहे हैं, मीटर पर सेकेंड में, उसमें 5/18 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 18 × 18 और 18 × 54 और 5 से कितना हो जाएगा, ये 15 आ जाएगा। और किस में आए, मीटर पर सेकेंड में। कथन के भी सत्य है। उसके बाद कथन एल है, औसत चाल इक्वल होता है कुल दूरी बट्टे में कुल समय। ये भी कथन एल भी सत्य है। उसके बाद कथन एम दिया है, सापेक्ष चाल हमेशा दोनों चालों का योग होता है। तो कथन एम असत्य हो जाएगा क्योंकि जो सापेक्ष चाल में क्या होता है, यदि विपरीत दिशा में जा रहा हो तो विपरीत दिशा में क्या होता है, उनकी चालों का योग होता है, मतलब चाल स्पीड जो है जुड़ जाता है विपरीत दिशा में। और सेम दिशा में क्या होता है, वो यदि समान दिशा में जा रहे हो या एक ही दिशा में जा रहे हो तो उसमें घटता है और विपरीत दिशा में जुड़ता है। लेकिन कथन एम में दिया गया है कि सापेक्ष चाल हमेशा दोनों चालों का योग होता है, मतलब यहाँ पे दोनों कंडीशंस में योग होता है बोला गया है। तो कथन एम जो है असत्य हो जाएगा, ये रॉन्ग। और कौन कौन से कथन सही हो रहा है, जे, के और एल। जे, के और एल किस में दिए है, ऑप्शन सी में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जे, के और एल। प्रश्न है, घातांक नियमों के आधार पर कौन से कथन सही हैं। कथन जे में दिया है a⁻m, इस पूरे का ब्रैकेट का पावर n। तो इसमें क्या होगा, ये a⁻m और पूरे ब्रैकेट के बाहर जो है n है, ये हो जाएगा a⁻m इंटू में n हो जाएगा। तो ये जो है यहाँ पे a⁻m इंटू n होगा। ये इक्वल में दिया है कि ये नहीं दिया है, a+b दिया है, सॉरी a⁻m+n है। कथन जे असत्य हो जाएगा, रॉन्ग। उसके बाद कथन के है a⁻0 = 1, ये सत्य हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि a का पावर या कोई भी नंबर हो उसका पावर 0 हो तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होगा। तो कथन के जो है सत्य हो गया। उसके बाद कथन एल है, a⁻m डिवाइडेड में है a⁻n। तो डिवाइडेड में होता है तो क्या हो जाता है, ये इक्वल में
ए का पावर एम माइनस एन हो जाएगा। डिवाइडेड में हो तो बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाता है माइनस। तो कथन एल सत्य है, इसमें दिया है इक्वल में ए का पावर एम माइनस एन। उसके बाद कथन एम है ए इंटू बी है, इसका पावर एन है। ये जो है बाहर ये पावर को हम लोग यदि क्या करेंगे अप्लाई करेंगे तो ये ए का पावर एम एन इंटू में हो जाएगा ए का पावर ये बी है तो बी का पावर एन। ये भी कथन एम भी सत्य है। तो कौन कौन से कथन जो जे रॉन्ग है तो जे वालों को हटा देंगे, बी में है सी में है। और के एल एम किस में मिल रहा है ऑप्शन ए में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। के एल और एम जो है ट्रू है सत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है, कथन है दो लगातार सम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक या एचसीएफ हमेशा 2 होता है। हम कोई भी दो जो है लगातार जो है सम संख्या ले लेते हैं इवन नंबर, जैसे यहाँ पे ले लिए 6 और 8। अब इसका एचसीएफ निकालेंगे तो क्या आ जाएगा ये, इसको हम लोग 6 को क्या लिख सकते हैं 2 × 3 और 8 को 2 × 4। तो दोनों में कॉमन फैक्टर कौन है 2 है, तो इसका जो एचसीएफ क्या हो जाएगा 2 हुआ। और जैसे हम ले लिए 18 ले लिए 20 ले लिए, कोई भी जो है लगातार जो है कंटिन्यू जो क्या हो सम संख्या हो उसको लेना है। तो यहाँ भी जैसे हम लोग 18 और 20 को ले लिए, ये 2 नियम 18 और 2 दहम 20 हो जाएगा। तो यहाँ भी कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है 2 आ रहा है, मतलब इसका भी एचसीएफ कितना आ रहा है 2 आ रहा है। और कथन जो है क्या है सत्य हो जाएगा। कोई भी आप जो है सम संख्या ले लो, लगातार जो है क्या हो लगातार सम संख्या कोई भी 2 संख्या और उसका जो है एचसीएफ निकालो 2 ही आएगा, तो कथन जो है सत्य हो जाएगा। उसके बाद कारण दिया है प्रत्येक सम संख्या जो है 2 से विभाज्य होती है और 2 क्रमिक सम संख्याओं में 2 का अंतर होता है। कारण भी सत्य है। जैसे यहाँ पे हम लोग ले लिए 18 और 20, दोनों का अंतर कितना आ रहा है क्रमिक बोला गया है, क्रमिक मतलब लगातार, तो दोनों का अंतर डिफरेंस कितना आ रहा है 2 आ रहा है। यहाँ जैसे हम लोग 6 और 8 लिए थे, दोनों का अंतर कितना आ रहा है 2 आ रहा है। और प्रत्येक सम संख्या क्या हो रहा है 2 से विभाज्य, मतलब 2 से डिवाइड होगा। हम जैसे 18 को ले लिए 20 को ले लिए, दोनों 2 से विभाग होगा। 6 और 8 को ले लिए, ये भी दोनों 2 से विभाग डिवाइड होगा। और कारण भी सत्य है। और कारण जो क्या है कथन को एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। कथन है √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये कथन सत्य हो जाएगा। जो √2 है क्या है अपरिमेय संख्या है। उसके बाद कारण दिया है किसी भी अभाज्य संख्या का वर्गमूल हमेशा एक अपरिमेय संख्या होता है। कोई भी हम अभाज्य संख्या ले लेते हैं प्राइम नंबर, जैसे ये 2 भी एक प्राइम नंबर है और 2 का जो हम वर्गमूल निकालेंगे, वर्गमूल मतलब स्क्वायर रूट, तो क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। तो एक √2 जो क्या है एक अपरिमेय संख्या है, तो ये कथन भी सत्य है और कारण भी सत्य है। और कारण क्या है कथन की व्याख्या भी कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण जो है कथन की सही व्याख्या करता है। ये हुआ। हम और कोई भी जो है दूसरा जो है क्या ले सकते हैं प्राइम नंबर ले सकते हैं, जैसे ये √3 हो गया तो इसका √3 हो जाएगा वर्गमूल जो है, तो ये भी एक जो है क्या है अपरिमेय संख्या है। जैसे 5 तो ये √5 एक भी एक क्या है अपरिमेय संख्या है। कोई भी जो है आप प्राइम नंबर ले लो, उसका रूट निकालो, इसके रूट निकालो, क्या होगा वो इरेशनल नंबर होगा या अपरिमेय संख्या होगा। और ये जो 2 भी एक क्या है प्राइम नंबर है अभाज्य संख्या है और इसका हम लोग स्क्वायर रूट निकाले तो भी क्या हो गया एक अपरिमेय संख्या। तो ये कथन और कारण दोनों सही हैं और कथन जो है कारण की व्याख्या भी कारण जो है कथन की व्याख्या भी करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है सूत्रों का सही मिलान करें। ए में है x पावर m इंटू में x पावर n, यदि x पावर m इंटू में x पावर n हो, यहाँ पे बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है क्या हो जाएगा पावर जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा x पावर m प्लस n। m प्लस n किस में दिया है b 2 में, तो a का हो जाएगा 2, a का 2। जिस ऑप्शन में a का 2 नहीं है उसको हटा देंगे, b में नहीं है और d में नहीं है। उसके बाद जो है दिया है b वाला जो दिया है n
एन रूट एक्स पावर एन, एन रूट एक्स पावर एन। अब जैसे ये रूट को हटाएंगे तो इसको क्या लिखेंगे, एन और एक्स पावर हो जाएगा 1/n। और ये जो क्या है, ये एन दिया है, मतलब क्या हो रहा है, ये हमें जो है इसका, जैसे मैं लिख लिया यहाँ पे 2 और रूट 2 का स्क्वायर, मतलब यार ये 2 को लिखो चाहे मत लिखिए, ये क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है। तो ये 2 का पावर 2 है तो ये रूट से बाहर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। वैसे यहाँ पे क्या है, रूट में है ये और बाहर में n है, और रूट में क्या है, एक्स पावर n है, मतलब ये क्या हो जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स बस हो जाएगा। तो एक्स बस किस में दिया है, ये b का 1 हो जाएगा, a का 2 b का 1, a का 2 b का 1 जो है c में नहीं है तो c हट गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद c देखेंगे, c में क्या है, x प्लस वाई इंटू में सेकेंड ब्रैकेट में x माइनस वाई, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, आपस में क्या हो जाएगा, वो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो हो जाएगा सी का 4 दिया है। उसके बाद डी है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर फार्मूला लगाएंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई का स्क्वायर, तो डी का हो जाएगा 3, डी का 3, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है गणितीय संक्रियाओं का मिलान करें। औसत का फार्मूला क्या हो जाएगा, राशियों का योग बट्टे में राशियों की संख्या, ए का हो जाएगा 2। उसके बाद है दूरी, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे स्पीड का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब ये दूरी निकालना है तो ये जो क्या हो जाएगा, एस मल्टीप्लाई टी हो जाएगा, मतलब जो है चाल गुणा में समय, ये बी का हो जाएगा 1 चाल गुणा में समय। उसके बाद जो है सी दिया है महत्तम समापवर्तक गुणा में लघुत्तम समापवर्तक, मतलब एस सी एफ मल्टीप्लाई में एलसीएम दिया है, तो इक्वल में क्या हो जाएगा, पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या, इक्वल में ये फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर, और सी का हो जाएगा 4। उसके बाद भिन्न क्या होता है, अंश बट्टे हर, तो ये डी का हो जाएगा 3। ए का 2 बी का 1, ए का 2 बी का 1 किस में दिया है, ए का 2 और डी बी का यहाँ पे 4 है, डी हट गया, ए का 2 जो है ए में नहीं है, ए भी हट गया, सी में नहीं है, सी भी हट गया। बी में है ए का 2 बी का 1 सी का 4 और डी का 3, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वर्ग और घन का मिलान करें। 25 का स्क्वायर दिया है, ए में 25 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 625। 625 किस में दिया है, ए का हो जाएगा 2 625। ए का 2 नहीं है, उस ऑप्शन को हटा देंगे, बी में नहीं है और सी में नहीं है, ए और डी में है। उसके बाद दिया है 12 का घात 3, 12 का घात 3 मतलब लास्ट डिजिट देखेंगे 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। 8 किस में दिया है, ये एक में दिया है 1728, ये हो जाएगा 12 का क्यूब का कितना हो जाएगा वैल्यू 1728, तो बी का हो जाएगा 1। बी का 1 जो है डी में नहीं है, डी हट गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद दिया है रूट 1296 दिया है, तो लास्ट डिजिट देखेंगे 6, तो 6 जो है क्या है, 6 का मल्टीप्लाई 6 से करोगे, 6 छक्के 36, मतलब लास्ट डिजिट 6 आ रहा है, तो ये जो है किसका होगा, कोई भी जो यहाँ पे देखेंगे जो 1 2 3 4 है उसमें लास्ट डिजिट किसी के में 6 है क्या, तो ये डी में है, मतलब 4 में है, तो सी का हो जाएगा 4 36, तो इस किसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, ये 36 का होता है, ये 1296, तो 1296 का क्या हो जाएगा 36, ये 36 का स्क्वायर रूट है। उसके बाद क्यूब रूट दिया है 9261, तो ये जो है क्यूब रूट देखना है। लास्ट में क्या है, एक, तो एक का जो है जितना भी पावर कर लो एक ही होता है, जैसे क्यूब करेंगे एक ही होगा। देखेंगे कि एक कौन से नंबर पे है, ये 3 में है, ये हो जाएगा डी का 3, मतलब जो 9261 है किसका क्यूब रूट है, ये 21 का, ये हो जाएगा डी का 3, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नंबर दिया है, इसका हमें एक तो डिवीजन मेथड से इसका निकाल सकते हैं,
और दूसरा जो है फैक्टर, मतलब जो डिवाइडेड करके फैक्टर निकाल के हम लोग जो है डिवीजन मेथड से निकालते हैं कि ये किसका स्क्वायर रूट है। वो यहाँ पे लिख लेंगे 1296। अब ये जो है 12 दिया है कौन से नंबर के स्क्वायर के पास आ रहा है, तो जैसे हम निकालेंगे 2 का स्क्वायर तो ये होता है 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर निकालेंगे 16 होता है। तो 16 बड़ा हो रहा है, बड़ा नहीं लेना है, इससे छोटा या इसी के पास का नंबर लेना है, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। यहाँ पे लिख लेंगे 3 का स्क्वायर 9 और 3 को 2 बार जोड़ देंगे 3 + 3 और किसका स्क्वायर है 3 का, यहाँ पे लिख लेंगे 3। 12 में 9 जाएगा तो कितना बचेगा, ये 3 और ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 6। 3 3 कितना हो गया, ये 6 हो गया। ये वाला को आपस में जोड़े कितना हो गया 6। अब हम ऐसा नंबर देखेंगे कि जिसका स्क्वायर करने से लास्ट में क्या आता हो, 6 आता हो। यहाँ पे 6 है, तो जैसे ये 4 के स्क्वायर के लास्ट में 6 है और 6 के स्क्वायर के लास्ट में 6 रहता है, 6 छक्के 36, तो यहाँ भी 6 है। तो ये जो है ये वाला 6 है, तो हम जैसे ही 4 को लिए 4 गुणा में 4 के 4 चौक कितना हो गया, ये 16, तो 16 की 6 हासिल 1 और 6 चौक 24 1 25। तो ये जो है 3996 नहीं आ रहा है, छोटा आ रहा है, तो किसको लेंगे, अब 6 को लेंगे। तो यहाँ पे जो है एक डिजिट और लेंगे जो 0 से 9 के बीच में रहेगा, नंबर 1 डिजिट वाला ही रहेगा। तो ये क्या हुआ 6 और यहाँ पे क्या ले लिए, इस 6 को, फिर इस 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 छक्के 36 हासिल 3, 6 छक्के 36 और 3 कितना हो जाएगा, ये 39। तो आ गया 396 आ गया, ये 396 आई, ये माइनस करेंगे पूरा 0 हो गया और किसको लिए था ये 6 को, यहाँ भी 6 हो जाएगा, कितना हो गया ये 36 36। तो ये जो है 1296 किसका क्यूब रूट स्क्वायर रूट है, ये 36 का। इस टाइप का हम लोग निकाल सकते हैं इसका स्क्वायर रूट। और एक दूसरा जो है इसको हम लोग जो है फैक्टर मेथड से निकाल सकते हैं। अब जो है ये क्यूब रूट 9291 है, सॉरी 61 है, इसका हम लोग जो है डिवीजन मेथड से इसका क्यूब रूट निकालेंगे, तो हो जाएगा 9261। अब नंबर ऐसा नंबर देखेंगे, अब यहाँ पे क्यूब वाला नंबर देखेंगे, जैसे 2 का क्यूब कितना होता है, ये 8 और 3 का क्यूब कितना होता है 27। तो 27 बड़ा हो रहा है तो 2 का क्यूब ले लेंगे 8, तो यहाँ पे 8 लिए और किसका क्यूब लिए हैं 2 का। अब ये 2 का क्यूब लिए हैं, 2 को 3 बार जोड़ देंगे, 2 2 2, तो कितना हो जाएगा, 3 बार जोड़ेंगे तो ये 6 हो जाएगा। और यहाँ पे 9 में 8 जाएगा तो बचा 1 और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 1। और किसका हम क्यूब लिए हैं 2 का, तो यहाँ पे 2 नोट कर लेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे जो 2 लिए हैं ये 6 हो गया और यहाँ पे जो 2 लिए हैं, अब हमें जो है एक ऐसा नंबर सोचना है, जैसे यहाँ पे 6 और ये 6 लिए और ये 6 का ये 2 से गुणा करेंगे तो ये 6 दूनी 12। अब ये लास्ट का 2 डिजिट छोड़ देंगे, 2 डिजिट को लेंगे, हो गया 12। अब इस 12 में 6 दूनी 12, इस 12 को भाग देंगे तो 12 एकम 12 एक आया, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 6 के बाद यहाँ पे 1 हो जाएगा, 6 के बाद 1 हुआ। अब क्या करेंगे, ये जो है ये हम जो 6 लिए उसके बाद ये 2 लिए, 6 दूनी हो गया 12, ये वाला जो है 6 लिए, ये वाला 6, उसके बाद ये 2 का गुणा किए, फिर 1 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1 का गुणा, 6 दूनी 12, 12 का गुणा 1 से करेंगे 12 ही हो जाएगा वो। और अपने से ये 2 डिजिट है लास्ट में 6 और 1, तो यहाँ पे 2 डिजिट मतलब 2 जीरो ले लेंगे, कितना हो गया ये 1200 हुआ। अब ये जो है ये 6 हुआ और ये हो गया 61। अब इसमें क्या करेंगे, जो 1 लिए हैं तो इसको 2 बार और जोड़ देंगे, 1 + 1, तो 1 1 कितना हो जाएगा, ये 1 1 का गुणा कर देंगे, 1 गुणा में 1, मतलब 61 का गुणा जो है 2 बार 1 1 से करेंगे, ये वाला जो 1 जोड़े हैं उसको, तो 61 का गुणा 1 से करेंगे फिर 61 हो जाएगा, फिर 61 का गुणा 1 से करेंगे 61 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 1200 में 61 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1261। और कितने बार में आए ये, यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई किए तो यहाँ भी 1 हो जाएगा, कितना हो गया 21। तो ये किसका क्यूब रूट हो जाएगा, 21 का। इस टाइप का हम लोग निकाल सकते हैं डिवीजन मेथड से, और एक जो फैक्टर मेथड से भी निकाल सकते हैं इसको।
प्रश्न है, यदि दो संख्याओं का योग 25 है और उनका अंतर 13 है तो उनके वर्गों का अंतर क्या होगा। तो हमें जो है उनके वर्गों का अंतर निकालना है। तो सबसे पहले जो दो संख्याओं का योग, उसको x और y ले लिए तो हो जाएगा x प्लस वाई हो जाएगा 25, और उनका अंतर तो x माइनस वाई कितना हो जाएगा, ये 13। आपस में जोड़ देंगे, ये प्लस वाई और माइनस वाई कट गया और x कितना हो जाएगा, ये 2x, और इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8, और 2 और 1 3, ये हो गया 38। 2 से भाग दे देंगे तो x इक्वल हो जाएगा 38 बट्टे में 2, 2 1 कम 2, बचा 1, 2 नियम 18। तो x का मान कितना आ गया, यहाँ पे जो है 2 नियम 18 कितना है, x का मान 19। अब यहाँ पे x का मान रख देंगे जिससे y का मान आ जाएगा, तो हो जाएगा x इक्वल में 25, और ये y इधर आ जाएगा माइनस वाई हो जाएगा, और हम लोग y का मान निकाल रहे हैं तो होगा y इक्वल 25, और x को इधर भेज देंगे माइनस x हो जाएगा, और x का मान दिया है 19 तो हो जाएगा माइनस 19। तो y इक्वल कितना हो जाएगा, 25 में 19 घटाएंगे कितना आ जाएगा, ये 6, तो हो जाएगा 6। x का मान 19 आया, और x का मान 19 और y का मान आया 6। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, उनके वर्गों का अंतर, वर्गों का अंतर मतलब उसके स्क्वायर का हमें डिफरेंस निकालना है। तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, और 19 का अंतर कितना हो जाएगा, 19 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 361, हो जाएगा 19 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। हमें इनके वर्गों का अंतर, उनके वर्गों का अंतर बोला गया है तो उसका वर्ग किए और दोनों का अंतर, तो हो जाएगा 19 का स्क्वायर हो जाएगा 361, और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। 361 में 36 घटा देंगे तो 11 में 6 जाएगा, कितना बच जाएगा, ये 5, और ये हो जाएगा 5, 5 में 3 जाएगा तो बच जाएगा 2, और ये हो जाएगा 3, 325। तो इसका आंसर आ जाएगा 325, जो दिया है ऑप्शन ए में। इसका आंसर कितना आ गया 325। प्रश्न है 0.04 मल्टीप्लाई 0.04 का मान ज्ञात कीजिए। इसका हम लोग दशमलव हटाएंगे, जैसे 0.4 है तो हो जाएगा 4 बट्टे में 10। उसके बाद गुणा में 0 दशमलव के बाद 2 डिजिट है, इसमें का जो है हम लोग दशमलव पूरा हटा दिए तो हो जाएगा 4, और दशमलव के बाद 2 डिजिट है तो 2 जीरो ले लेंगे मतलब 100 हो जाएगा गुणा में। तो यहाँ दशमलव के बाद 3 डिजिट है 004, तो दशमलव के बाद 3 डिजिट है तो इसको 4 लिख लिए, और नीचे में हम लोग 3 डिजिट ले लेंगे मतलब 3 बार 0, तो हो जाएगा 1000। अब आपस में गुणा कर देंगे, 4 चौक 16 और 16 चौक कितना हो गया 64, और बट्टे में क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो हो जाएगा 6 जीरो वाला डिजिट 1 2 3 4 5 6। तो ये 3 और 3 6 डिजिट है जीरो में, यहाँ भी जो है 64 है उसको 6 डिजिट बना लेंगे, मतलब इसके सामने हम लोग जीरो बढ़ा देंगे। तो 64 2 डिजिट हुआ तो 4 जीरो और बढ़ा लेंगे, 1 2 3 4, 4 जीरो बढ़ गया, यहाँ पे 3 और 3 6 हुआ, और यहाँ भी ये 6 और 4 हो गया 2 डिजिट, ये 3 ये 4 ये 5 6 डिजिट ऊपर भी हो गया नीचे भी हो गया। अब 6 डिजिट के बाद हम लोग क्या लगा लेंगे, यहाँ पे 6 जीरो है तो ऊपर में 6 डिजिट के बाद जीरो दशमलव लगा लेंगे। तो ये 2 और 2 4 6 डिजिट हुआ तो यहाँ पे दशमलव लग गया, तो दशमलव पहले हम लोग जीरो लिख लेंगे तो हो जाएगा 0.4 टाइम्स जीरो, उसके बाद 64 6 4, तो जो है 0.4 टाइम्स जीरो किस में दिया है, ये ऑप्शन ए में दिया है 0.1 2 3 4 जीरो है उसके बाद 6 4, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 12 15 और 20 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचे। इसमें क्या करेंगे, जो 12 है 15 और 20 इसका एलसीएम निकाल लेंगे। 12 15 और 20 सबसे पहले 2 से डिवाइडेड करेंगे तो ये 12 कट जाएगा, 2 छक्के 12, 15 नहीं कटेगा उसको सेम नोट कर देंगे, और 2 दहम 20, फिर 2 से डिवाइडेड कर लेंगे तो हो जाएगा 2 तिया 6, 15 वैसी रहेगा सेम, और 2 पंचे 10,
अब 2 से कोई नहीं कट रहा है, 3 से कटा लेंगे तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 पंचे हो जाएगा 15 और 5 नहीं कटेगा तो 5 सेम हो गया। उसके बाद 5 से कटा लेंगे, 5 एकम 5 हो गया, ये एक का एक, तो 5 एकम 5 फिर ये 5 एकम 5, एक आते तक जो है पूरा डिवाइडेड कर लिए। अब ये जो है 2 2 3 5 उसको आपस में गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, 12 पंचे 60, कितना आ गया 60 आ गया। इसका एलसीएम कितना है 60 आया। अब यहाँ पे आगे क्या दिया गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, जैसे जो है 12, 15 और 20 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचे, तो 4 शेष बच रहा है तो इसमें जो है 60 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा ये 64, 64। तो असंख्या क्या हो जाएगा 64, किस में दिया ऑप्शन ए में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 64 या 64। प्रश्न है, एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। यहाँ पे जो एक कार दिया है वो प्रति घंटे मतलब 1 घंटा में कितना दूरी तय कर रही है 72 किलोमीटर, हो जाएगा 72 किलोमीटर। अब इसको पूछा गया कि 5 घंटे में कितना दूरी तय करेगा, तो ये 1 घंटा में ये जो है 72 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है, तो ये 72 में क्या करेंगे 5 का गुणा, तो हो जाएगा 72 गुणा में 5, 5 दूनी 10, हासिल 1 और 5 सत्ते 35 और एक कितना हो गया 36, तो कितना हो गया 360 किलोमीटर। तो जो है 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेंगे 360 किलोमीटर, किस में दिया है ऑप्शन बी में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 360 किलोमीटर। रूट 0.3 टाइम्स 09 का मान क्या है। इसको हम लोग जो है 9 लिख लेंगे और 0 पॉइंट के बाद कितना डिजिट है ये 1 2 3 4, दशमलव के बाद 4 डिजिट है, नीचे में 4 बार 0 ले लेंगे तो वह 1 1 2 3 4, 4 बार 0 लिए। अब हमें क्या निकालना है इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो पेयर बना लेंगे, ये 9 किसका स्क्वायर होता है यहाँ पे स्क्वायर रूट में लिखेंगे 3 का स्क्वायर होता है, 3 गुणा 3 लिख ले इसको, और ये क्या हो जाएगा 100 गुणा में 100, 4 बार 0 है तो 100 गुणा में 100, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट में। अब ये 3 का पेयर बन रहा है तो 3 जो है रूट से बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे 100 का पेयर बन रहा है 100 बाहर आ जाएगा रूट से। अब यहाँ पे 100 में 2 जीरो है लेकिन ऊपर में 1 डिजिट है और यहाँ पे 2 डिजिट, तो इसको भी जो है 3 को 2 डिजिट बनाने के लिए क्या करेंगे सामने 1 जीरो बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 0 3 और बट्टे में 100। अब जो है 100 में 2 जीरो है तो जो है 2 डिजिट के बाद हम लोग दशमलव लगा देंगे 0 3 में, यहाँ पे दशमलव लग जाएगा 0, ये 100 को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0.03, 0.03 किस में दिया ऑप्शन बी में, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.03। प्रश्न है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। फर्स्ट हमें जो है 5 जो है अभाज्य मतलब प्राइम नंबर का जो है एवरेज निकालना है औसत। प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या का क्या होता है, ऐसा संख्या होता है जो सेल्फ से डिवाइडेड होता है और एक से और किसी से डिवाइडेड नहीं होता है। ये 2 हो जाएगा, प्रथम बोला गया मतलब हम लोग फर्स्ट से ही देख प्रथम जो 5 निकालना है 2, उसके बाद 3 5 हो जाएगा, 5 के बाद 7 और 7 के बाद जो है 11, कितना हो गया ये 5 हो गया। अब इसका हम संख्याओं का औसत निकालना है, आपस में जोड़ देंगे इसको और कितना ठो है ये औसत निकालते हैं सभी संख्याओं का योग बट्टे में कुल संख्या, कितना ठो संख्या है 1 2 3 4 5 ठो है, 5 से भाग दे देंगे। अब इसको आपस में जोड़ देंगे, 2 3 कितना हो गया 5 और 5 10, 10 और 7 कितना हो जाएगा ये 17 और 18 और 10 कितना हो गया ये 28, तो हो जाएगा 28 बट्टे में 5, 5 से भाग दे देंगे तो 5 एकम 5 और 5 पंचे 25, तो बच गया कितना 3 और वहाँ पे 0 ले लेंगे तो हो जाएगा 30, तो 5 छक्के 30, तो ये पॉइंट लिए 5 छक्के 30, तो हो जाएगा 5.6, 5.6 किस में दिया 5.6 ऑप्शन बी में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न है, यदि 3 का पावर x माइनस वाई इक्वल 27 हो और 3 का पावर x प्लस वाई इक्वल 243 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसको हम लोग लिख लेंगे 3 का पावर x माइनस वाई इक्वल में ये 27 है,
27 किसका जो है क्यूब होता है, 3 का क्यूब होता है, तो हो जाएगा 3 का पावर x माइनस वाई, और इक्वल में लिख लेंगे इसको 3 का पावर 3। और ये 243 क्या होता है, 3 का पावर 5 होता है, मतलब 3 का पावर 5, 3 को जो है 5 बार लिखेंगे, 3 गुणा 3, तो इसको 5 बार लिखेंगे और आपस में गुणा करेंगे तो ये होता है 243। एक तो इस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और दूसरा जो है 243 का हम लोग जो है क्या निकाल लेंगे, 243 का जो है फैक्टर के मेथड से निकाल सकते हैं। जैसे हम लोग निकाल लेंगे 243, 3 से डिवाइडेड होगा ये, तो ये हो जाएगा 3 अट्ठे 24 और ये 3 एकम 3, फिर 3 से डिवाइडेड कर लेंगे तो हो जाएगा 3 दूनी 6, बच गया 2, 3 सत्ते 21, यहाँ पे 27 है, तो किसका क्यूब होता है, 3 का, तो हो जाएगा 3 का क्यूब, और 1 1 2, तो कितना हो जाएगा, ये 2 जुड़ जाएगा, 3 का पावर कितना हो गया 5, ये 243 है, क्या है 3 का पावर 5 है। तो इसको नोट कर लेंगे अब यहाँ पे 3 का पावर x माइनस वाई इक्वल में हो जाएगा ये 3 का पावर 3, और इधर ही हो जाएगा 3 का पावर x प्लस वाई, और इक्वल में हो जाएगा 3 का पावर 5। अब इसमें देखेंगे, देखो ये 3 बेस और इधर भी 3, दोनों का बेस सेम हो गया तो पावर भी क्या हो जाएगा, इक्वल में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल में 3, और ये भी जो है दोनों का बेस सेम हो गया तो पावर इक्वल हो जाएगा, तो x प्लस वाई इक्वल में हो जाएगा ये 5। अब ये दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल में ये 5, तो ये प्लस माइनस वाई और ये प्लस वाई दोनों कट गया, और x कितना हो जाएगा 2x, और 3 और 5 कितना हो जाएगा ये 8। हमें x का मान निकालना है, तो x का जो है 2 इधर भाग में चला जाएगा, तो हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 चौक 8, तो x का मान कितना आ गया 4, x का मान 4 आया, और हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि x मान क्या होगा, तो x का मान 4 आ गया, तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए 4। और y का मान ज्ञात करना हो तो कैसे निकालेंगे, जो x का मान 4 आया है उसको हम लोग पुट कर देंगे यहाँ पे, क्या हो जाएगा ये 4 माइनस वाई इक्वल में हो जाएगा 3, और y को उधर भेज देते हैं, 3 को इधर ले आते हैं, तो हो जाएगा y, और 4 माइनस हो जाएगा 3, साइन चेंज हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस वाई उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो 4 में 3 घटाएंगे 1 आ जाएगा। यहीं पे यदि y का मान पूछा रहता तो y का मान कितना है 1 आया, लेकिन यहाँ पे x का मान पूछा है तो x का मान कितना आ गया 4, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए है। 2/3, 4/5 और 6/7 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, इसको हम लोग निकाल लेंगे जो है क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से, तो ये हो जाएगा 2/3, एक तो डिवाइडेड करके इसको पॉइंट में ला के उसको हल कर सकते हैं, दूसरा जो है कंपेयर करके आपस में मल्टीप्लाई करके, तो हो जाएगा 2/3 और हो जाएगा 4/5 और हो जाएगा 6/7। एक तो जो है सभी का एलसीएम ले लेंगे नीचे वाला का, तो हो जाएगा 5 या 15 और ये 15 सत्ते कितना हो जाएगा 35, तो जो है 35 जो है यहाँ पे सभी का नीचे 35 बना लेंगे, उस तरीके से निकाल सकते हैं। और दूसरा जो हम लोग कंपेयर करके आपस में मल्टीप्लाई करके, तो ये 2 का गुणा 5 से करेंगे कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 और 3 चौक 12, तो 12 किस में आया, ये वाला में 12 बड़ा है, तो 4/5 जो है 2/3 से बड़ा है, तो वे 6/7 से कर लेंगे, 6/7, तो 7 चौक 28 हो जाएगा, और ये जो है 5 छक्के 30, तो 30 वाला बड़ा आ रहा है, 30 बड़ा है, तो इसका जो है सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा 6/7, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6/7। 2/3 और 4/5 और 6/7, नीचे वाला का हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 7 पंचे 35 और 35 का 3 से गुणा करेंगे, तो हो जाएगा 35 गुणा में 3, ये हो जाएगा 5 या 15 की 5 हासिल 1 और 3 3 और 1 10, ये हो गया 105, तो इसका एलसीएम कितना आ गया 105 नीचे वाला का, तो है 2/3। अब 2/3 में क्या करेंगे 5 और 7, मतलब 7 पंचे 35 है, तो ये ऊपर नीचे दोनों में गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा 35 दूनी हो जाएगा 70 और बट्टे में 105 आ जाएगा। उसके बाद सेकेंड है ये 4/5 का निकालेंगे, तो क्या करेंगे हो जाएगा 4/5 और गुणा में क्या करेंगे 5 को छोड़ के 5 ये 7 और 3 का गुणा कर देंगे, मतलब 7 से 21, तो जगह बट्टे ऊपर नीचे दोनों में 21 हो जाएगा।
तो LCM में 105 ही आएगा। और 21 का गुणा 4 से करेंगे, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा 84। उसके बाद है अब 6/7 लेंगे, तो ये 7 वाला का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 5 और 3 का करेंगे, मतलब 5 के 15 का। तो ऊपर नीचे दोनों 15 का गुणा किए, तो ये 15 और 7 का गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा ये 105 आएगा उसका LCM। और 15 छक्के कितना होते हैं 90, तो हो गया 90। अब सबसे बड़ा कौन सा आ रहा है, नीचे वाला सेम हो गया तो ऊपर वाला देखेंगे, तो ये आ गया 90/105। मतलब किस में आया ये 6/7 में। इस टाइप का हम लोग निकाल सकते हैं। और दूसरा इसको डिवाइडेड करके, तो पॉइंट में जो आएगा, तो पॉइंट में जो चीज़ सबसे बड़ा रहेगा वही क्या हो जाएगा बड़ा। प्रश्न है 1024 का वर्गमूल क्या है। इसका स्क्वायर रूट निकालना है, रूट 1024। एक तो जो है हम लोग फैक्टर मेथड से निकाल सकते हैं, और दूसरा जो है डिवीजन मेथड से। डिवीजन मेथड से निकालेंगे, ये हो जाएगा 1024। अब देखेंगे जो है ये 10 को लेंगे 2 डिजिट को, तो ये 10 जो है किसके स्क्वायर के पास का नंबर है, तो जो है ये 3 के स्क्वायर निकालेंगे 9 होता है, और 4 का स्क्वायर 16, तो ये 3 के स्क्वायर के पास है 10 जो है, 3 का स्क्वायर मतलब यहाँ पे हो जाएगा ये 9, और 3 को 2 बार जोड़ लेंगे, 3 + 3, और इस जो 3 को यहाँ पे नोट कर लेंगे, तो 10 में 9 जाएगा, बचा 1, और ये हो जाएगा 2 और ये 4, 3 3 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 6। अब यहाँ पे एक ऐसा नंबर सोचेंगे जो 0 से 9 के बीच का नंबर आएगा, ये यहाँ पे, तो ये लास्ट डिजिट देखेंगे, यहाँ पे 124 है, उसके लास्ट डिजिट कितना है 4। तो जो है 0 से 9 तक के जो स्क्वायर निकालेंगे, तो कौन से नंबर है जिसके लास्ट में 4 आता है, तो 2 का स्क्वायर में कितना आता है 4 आता है, और किसके स्क्वायर में 4 आता है 8 के स्क्वायर में, 8 8 64, इसके स्क्वायर के लास्ट में भी 4 आ रहा है। तो यहाँ पे जो है 6 के बाद जो है यहाँ पे 2 रख के देखते हैं, तो हो जाएगा 62, और फिर इसी 2 को जो है हम क्या करेंगे 62 से गुणा करेंगे, तो हो जाएगा 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12, तो इसमें आ जा रहा है 124। 124 आ गया, तो यहाँ पे घटा देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 के बाद 2 मतलब 32। तो जो है रूट 1024 का जो है आंसर, या जो है 1024 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 32। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 32। प्रश्न है 12 और 18 का महत्तम समापवर्तक या HCF क्या होगा, यह HCF ज्ञात कीजिए। तो हो जाएगा 12 और 18 दोनों का हम लोग जो है HCF निकालेंगे, ये हो जाएगा 2 छक्के 12 और 2 नियम 18। उसके बाद और 2 से कटेगा क्या, नहीं। उसके बाद जो है ये 6 नहीं कट रहा है, नहीं 9 कट रहा है, 2 से कटेगा ही नहीं, और तो हम 3 से कटा के देख लेंगे, तो हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 3 से कट जा रहा है। उसके बाद 2 और 3 कटेंगे क्या एक ही नंबर से, तो इसमें जो है एक ही नंबर से दोनों कटना चाहिए। LCM में क्या करते हैं हम लोग जो है 1 आने तक जो है 1 आते तक जो है डिवाइडेड करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग को देखना है कि दोनों जो नंबर है एक ही नंबर से कट रहे हैं कि नहीं। उसके बाद जो है 2 और 3 जो है एक ही नंबर से नहीं कटेगा ये, तो इसका जो है क्या हो जाएगा 3 और 2 आया, क्या हो जाएगा 3 गुणा में 2, 3 दूनी 6, मतलब इसका जो HCF कितना हो जाएगा 6। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी 6। प्रश्न है नीचे दी गई संख्याओं को उनके परिमाण के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। बढ़ते क्रम में अरेंज करना है, सबसे छोटे से बड़ा, सबसे छोटा पहले उसके बाद बड़ा, मतलब इसको हमें बढ़ते क्रम में अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो के जो दिया है √4 और L दिया है 2⁻3, M दिया है ³ और N दिया है 0 और जो है O दिया है 1/2। तो जो √4 है क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट, और उसके बाद जो है 2⁻3 मतलब ये 8 हो जाएगा, और ये जो ³ दिया है तो ³ का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, ³ का 3, और ये 0 है और 1/2 मतलब ये हो जाएगा
0.5। इसमें सबसे छोटा को क्या हो जाएगा, ये 0 मतलब n सबसे पहले आ जाएगा। जिस ऑप्शन में n नहीं है पहले उसको हटा देंगे, सी में नहीं है, सी हट गया। 0 के बाद क्या आ जाएगा, ये 0.5 किस में है, ओ में। तो n के बाद o किस में नहीं है, b में नहीं है, b हट गया। a और d में है, ये हो जाएगा n के बाद o। उसके बाद जो है 0.5 के बाद क्या आएगा, 2 मतलब किस में आ रहा है, ये √4 में। √4 किस में है, k में। तो o के बाद k d में नहीं है, d हट गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद जो है ये o के बाद क्या है, k। उसके बाद जो है क्या आ जाएगा, 3। तो 3 किस में आया, √27 वाला में आया, m। तो हो जाएगा m। उसके बाद लास्ट में क्या आ जाएगा, ये 8 मतलब l। तो हो जाएगा NOKML। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है, वर्णमास के नियम के अनुसार संक्रियाओं के सही क्रम को व्यवस्थित करें। तो जो है वर्णमास के रूल्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, ये वर्णमास जाएगा MAS। V फॉर होता है ब्रैकेट। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, ब्रैकेट मतलब कोष्टक। इसमें कोष्टक किसमें दिया है, L में। तो L सबसे पहले आ जाएगा। और उसके बाद D फॉर क्या होता है, डिवीजन मीन्स भाग। तो भाग किस में दिया है, M में। तो हो जाएगा M। उसके बाद जो है M मीन्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन मीन्स हो जाएगा गुणा। तो गुणा किस में दिया है, N में। इसके बाद आ जाएगा N। गुणा के बाद जो है A मीन्स हो जाएगा एडिशन मीन्स क्या होता है, जोड़ना किस में दिया है, एडिशन जो है K में, हो जाएगा K। उसके बाद S मीन्स क्या होता है, सब्ट्रैक्शन मीन्स घटाना। तो किस में दिया है, O में। इसके बाद आ जाएगा O। L से जो स्टार्ट नहीं हो रहा है उसको हटा देंगे, C नहीं हो रहा है। L के बाद M किस में दिया है, B में नहीं है, B को हटा दिए। L के बाद M के बाद N, M के बाद N जो है D में नहीं है, D हट गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, LMNKO। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।